Good afternoon everyone. So today let's start with our exercise 5.2. But before starting 5.2, I would like to give a flashback or a quick review about the chapter. As you can see again, this is an AP क्योंकि सारे नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1 है, तो ये एक प्रॉपर AP हो गया. तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, एंड N की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स. कितने टर्म्स हैं यहाँ पे 10 टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू जाएगी 10. और यहाँ पे मुझे लास्ट टर्म क्या दिख रहा है 10, तो an मतलब nth टर्म हो जाएगा 10, या हम ये भी कह सकते हैं 10th टर्म हो जाएगा 10. n की जगह हमने 10 रख दिया. इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 5.2. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks in the following table. Given that a is the first term, d the common difference, and an the nth term of the AP. हमें नीचे कुछ डेटा दिया हुआ है जिसमें कुछ पार्ट्स में a की वैल्यू दी है, कुछ पार्ट्स में d की है, कुछ पार्ट्स में n की है और कुछ में nth टर्म की भी है. सो लेट्स चेक इट आउट. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें हमें a की वैल्यू कितनी दी है 7, कॉमन डिफरेंस 3 दिया है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हैं 8. तो हमें क्या फाइंड करना है nth टर्म. सो लेट्स चेक इट आउट. एज यू कैन सी आई हैव नोटेड डाउन द क्वेश्चन ओवर हियर. अब हमें पता है क्या फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई d. दिस इज द फॉर्मूला विच इज़ बीन यूज्ड टू फाइंड आउट एनी ऑफ द टर्म. Again I am repeating, an equals to a plus n-1 multiply by d. This is the formula which has been used to find any of the term. अब हमें क्या फाइंड करना है an. तो ये लास्ट टर्म की बात कर रहा है, लास्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है. तो लास्ट टर्म मतलब कौन सा टर्म, 8th टर्म, क्योंकि ये बोल रहा है इस सीरीज़ में सिर्फ कितने टर्म्स हैं 8 टर्म्स हैं. तो मतलब हमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है 8th टर्म. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा A8. It shows that we are going for 8th term equals to 7 plus n की वैल्यू हमने रख दी 8 minus 1 multiply by common difference. तो 8 minus 1 will be 7. over here we will get 21 and हमारे 8th term की वैल्यू कितनी आ गई 28. बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, nothing else we have to do. Now let's check it out the second part of the same question जिसमें हमें a दिया है -18, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं और लास्ट टर्म की उन्होंने क्या वैल्यू दे दी है हमें 0. मतलब ये कौन से टर्म की वैल्यू है 10th टर्म की वैल्यू है, क्योंकि आखिरी टर्म तो 10th टर्म होएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है और ये आखिरी टर्म को शो करता है. तो आखिरी टर्म की वैल्यू कितनी होगी 0. अगेन आई पुट द सेम फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई d. 10th टर्म की बात हो रही है तो मैंने n की जगह यहाँ पे 10 रख दिया, इक्वल्स टू a की जगह पे -18, n की वैल्यू हमें 10 दी हुई थी, -1 d वैसे ही आ जाएगा क्योंकि d हमारे पास नहीं है. अब 10th टर्म की वैल्यू मेरे पास क्या है 0, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, इक्वल्स टू -18 प्लस डी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से भी और 1 से भी, या चाहो तो उसको 10 - 1 9 करके डी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो एट लास्ट व्हाट यू विल गेट 9d. अब 18 यहाँ माइनस में है तो ऑन द अदर साइड इट विल बिकम प्लस पॉजिटिव, और 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पे जाके डिवाइड. तो एट लास्ट हमारे पास d की वैल्यू क्या आ रही है 2, बिकॉज 9 2 = 18. So in this way we have find out the common difference for the question. The remaining parts are homework. Now let's check it out the question number 2. Choose the correct choice in the following and justify. हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें चॉइसेस दी हुई है, हमें चूज़ करना है कि कौन सी चॉइस सही रहेगी. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज 30th टर्म ऑफ द AP. क्वेश्चन बोल रहा है ये एक AP दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है आगे 30th टर्म क्या आएगा. तो ये चारों ऑप्शन में से हमें देखना है कि इनमें से कोई एक आंसर आना चाहिए हमारा. सो लेट्स चेक इट आउट.
as you can see I have written down the same AP over here 10 7 4 and we have to find out 30th term. फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या है 10 और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है मेरे पास -3. 7 - 10 किया तो -3 आ गया. अब 30th टर्म की बात कर रहा है तो मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 30, क्योंकि लास्ट टर्म तो यही होगा. तो मैंने n की वैल्यू कितनी कर दी है 30. अब अगेन वी हैव पुट द सेम फार्मूला an इक्वल्स टू a + n - 1 मल्टीप्लाई बाय d. n की वैल्यू हमने पुटअप कर दी 30 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमने 10 पुटअप कर दी प्लस अगेन n की वैल्यू 30 - 1 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू -3. 30 - 1 29 मल्टीप्लाई बाय -3 विल गेट 87. तो एट लास्ट मेरे पास 30th टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस करने पे -77. 10 - 87 किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है -77. तो आउट ऑफ ऑल दीज 4 ऑप्शंस आवर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट -77. The remaining parts of homework for this question. Now let's check question number 3. In the following APs find the missing terms of the boxes. क्वेश्चन बोल रहा है ये APs दिए हुए हैं हमें, बट हमें इनके मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करने हैं. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2, इट मीन्स हमें ये a दिया हुआ है. सेकेंड टर्म हमें फाइंड आउट करना है और थर्ड टर्म हमें दिया हुआ है 26. सो लेट्स चेक इट आउट. ओके, सो हियर आई हैव रिटन द सेम क्वेश्चन. Always at the starting of the question you have to write down we know a plus d a plus 2d forms an AP. ठीक है, तो हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2 और थर्ड टर्म दिया हुआ है 26. अब हम ये जानते हैं कि अगर हमें d की वैल्यू पता चल जाए, अगर हमें d की वैल्यू पता चल जाए तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट दिस सेकेंड टर्म. तो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड टर्म. थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला ये भी बोलता है a + 2d, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो a हो जाता है, सेकेंड टर्म क्या होता है a + d और थर्ड टर्म क्या हो जाता है a + 2d. ऐसी फोर्थ टर्म a + 3d. ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा. तो फॉर थर्ड टर्म वी हैव रिटन a + 2d. तो थर्ड टर्म की हमें वैल्यू कितनी दी हुई है 26. दिस 26 आई हैव पुट ओवर हियर इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी दी हुई है 2. दिस आई हैव पुट ओवर हियर. 2d वैसे ही आ जाएगा क्योंकि d की हमारे पास वैल्यू नहीं है. नाउ 2 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, इट विल बिकम 24 एंड देन दिस 2 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके इट विल गो फॉर डिवाइड. तो एट लास्ट हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई है 12 डिवाइड करने पे 24 को 2 से. अब हमारे पास जब d आ गया है तो हम सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मैंने क्या लिख दिया सेकेंड टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. a की वैल्यू मैंने 2 रख दी है और कॉमन डिफरेंस 12. तो 2 + 12 विल बिकम 14. सो हियर इज आवर आंसर. हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना था. सो वी हैव गॉट आवर सेकेंड टर्म एज 14. लेट्स चेक आउट वन मोर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स चेक इट आउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन. हमें फर्स्ट टर्म नहीं दिया, सेकेंड दिया है, देन अगेन थर्ड टर्म नहीं दिया, फोर्थ टर्म दिया हुआ है. लेट्स चेक इट आउट. ओके, हमने क्वेश्चन यहाँ कॉपी कर लिया है. एज वी नो हमें सेकेंड टर्म दिया हुआ है 13. तो सेकेंड टर्म क्या होता है a + d और हमें फोर्थ टर्म दिया हुआ है 3. तो फोर्थ टर्म क्या होता है a + 3d. नाउ बिफोर स्टार्टिंग वी हैव टू राइट द सेम लाइन ओवर हियर विच वी हैव रिटन इन first part of the question. We know that a plus d a plus 2d a plus 3d dot forms an AP. अब हमने यहाँ सेकेंड टर्म को a plus d ले लिया है और फोर्थ टर्म को a plus 3d लिया है. इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे, इसको हम इक्वेशन 2 दे देंगे. Now what we will do, हम इक्वेशन 1 को 2 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे. इक्वेशन 1 को 2 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे. सबसे पहले 2 का 3 लिखेंगे हम. इक्वेशन 2 का 3 हमने लिखा -13 इक्वल्स टू a + 3d - a + d.
तो इस चीज़ का ध्यान देना, पहले इक्वेशन 2 के टर्म्स आएंगे फिर इक्वेशन 1 के टर्म्स आएंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो नाउ एज वी नो माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो एज सून एज वी ओपन द ब्रैकेट अंदर साइन चेंज हो जाएगा। प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, 3d माइनस डी, 3d माइनस डी कितना हो गया 2d, और यहाँ पे 3 माइनस 13 कितना आ गया -10। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाके इट विल बिकम डिवाइड, तो 2 5 ज़ा 10, तो मेरे पास d की वैल्यू क्या आ गई -5। अब मेरे पास अगर d की वैल्यू आ गई है -5 तो आई कैन ईजिली फाइंड आउट फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म मैंने यहाँ लिख लिया है, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस। माइनस क्यों किया है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो सेकेंड टर्म आता है। अगर हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तब हमारा सेकेंड टर्म आता है। तो अगर हम सेकेंड टर्म में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा। ये एक और इजी वे है समझने का। ये d यहाँ पे प्लस में है, ऑन द अदर साइड इट विल बिकम माइनस। तो a1 इक्वल्स टू a2 माइनस डी, a1 इक्वल्स टू a2 माइनस डी। सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है मेरे पास 13, माइनस साइन वैसे ही आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस -5, माइनस माइनस प्लस, तो 13 प्लस 5 विल बिकम 18। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म कितना आ गया है 18। नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म a प्लस 2d, a की वैल्यू मैंने वैसी रख दी है +2 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस, 2 5 ज़ा 10 -10, तो 18 - 10 will become 8. So at last we have written both the answers together, first term 18 and third term 8. The remaining parts are homework. The remaining parts of this question are homework. The remaining part of question 2 are also homework. And the remaining part of question 1 are also homework. That's all for today. Thank you. Have a nice day.